नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि के बारे में। कावेरी इंजन को उड़ान परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है, जो भारत के स्वदेशी जेट इंजन के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह इंजन मूल रूप से तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) को शक्ति देने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि तकनीकी चुनौतियों के कारण इसका प्रमाणन पहले रद्द कर दिया गया था, लेकिन DRDO ने इस इंजन के शुष्क संस्करण को मानव रहित हवाई वाहनों और स्टील्थ UCAVs के लिए विकसित किया है। अब जब कावेरी इंजन की मंजूरी मिल चुकी है, तो यह भारत के आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। इससे भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी इंजन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए यह चिंता का विषय है और पाकिस्तान भी इस प्रगति से परेशान है। वही दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, क्योंकि कावेरी इंजन को उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। यह स्वदेशी जेट इंजन के विकास में एक मील का पत्थर है और भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। इस परियोजना को भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI द्वारा चलाया जा रहा है। 1980 के दशक के अंत से इस पर काम किया जा रहा था और अब इसे उड़ान परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। वही दोस्तों, अधिक नॉलेज के लिए आपको बता दें कि कावेरी इंजन को मूल रूप से भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि इस इंजन को पिछले कुछ वर्षों में कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण तेजस कार्यक्रम के लिए इसका प्रमाणन रद्द कर दिया गया था। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं इंजन की प्रदर्शन क्षमता और विश्वसनीयता से जुड़ी थीं। इसके बावजूद DRDO ने इस परियोजना को जारी रखा और अब इस इंजन का शुष्क संस्करण मानव रहित हवाई वाहनों UAV और घातक स्टील्थ यूनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट UCAV जैसे नए कार्यक्रमों के लिए तैयार किया है। यह इंजन भारत की सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और इस पर निर्भरता कम करेगा। अब जब कावेरी इंजन को उड़ान परीक्षण की मंजूरी मिली है, तो यह भारत के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को और भी मजबूत करता है। भारत पहले कई रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर था, लेकिन अब यह स्थिति बदलने जा रही है। इसका निर्माण होने से भारत को न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इंजन मिलेंगे, बल्कि यह भारतीय एरोस्पेस उद्योग को भी एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही भारत को रक्षा तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मिशन को भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब इस कावेरी इंजन के निर्माण के साथ भारत एरोस्पेस क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर बढ़ेगा। यह भारत को अपनी सैन्य ताकत में भी आत्मनिर्भर बना देगा और भारतीय उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक नया मुकाम दिलाएगा। विदेशों से इंजन खरीदने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में स्वदेशी इंजनों का योगदान बढ़ेगा। इस इंजन को लेकर अमेरिका और चीन जैसे देशों में चिंता है। अमेरिका ने भारत को अपने इंजन देने में कई बार देरी की है और इसके कारण भारत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर, भारतीय वायुसेना को पहले LCA मार्क 1A फाइटर जेट तेजस विमान के लिए इंजन की आपूर्ति में भी काफी देरी हो रही है, जिससे भारत को काफी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन अब कावेरी इंजन के निर्माण से भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिलेगी और भारत अब किसी भी बाहरी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। चीन और पाकिस्तान के लिए भी यह एक चिंता का विषय है। पाकिस्तान, जो हमेशा भारत की तकनीकी प्रगति पर नजर रखता है, अब देख सकता है कि भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को एक नए स्तर तक पहुंचा लिया है। यही नहीं, चीन भी इस बात से सचेत हो गया है कि भारत अब तकनीकी रूप से खुद को मजबूत कर रहा है।
इससे भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिल सकती है। कावेरी इंजन के निर्माण से भारत को सिर्फ एरोस्पेस क्षेत्र में ही लाभ नहीं होगा, बल्कि इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी दिखेगा। यह भारतीय उद्योग को और मजबूत करेगा और इससे न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत में हर छोटे छोटे उपकरणों के लिए अब किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी और भारत दुनिया भर में अपनी तकनीकी क्षमता को साबित करेगा। यह भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जहां भारत खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा। आखिरकार हम कह सकते हैं कि कावेरी इंजन का विकास और इसकी मंजूरी भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, बल्कि एक नए भारत की ओर बढ़ रहा है। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है और इसके साथ भारत अपने तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। वही दोस्तों, आपका ध्यान इस वीडियो पर रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।